प्यार कभी एक नाम था जिस पर दुनिया ने कितनी खूबसूरत कविताएं लिखी। कभी वो एहसास था जो जंग रोक देता था, जिंदगियां बचा लेता था। लेकिन अब कभी कभी प्यार की ये वही परिभाषा एकदम बदल जाती है। कभी ये फूलों की तरह लगता है और कभी चाकू की तरह चुभता है। जरा सोचिए, अगर जिस इंसान के साथ आप जिंदगी बिताने का सपना देखें वही इंसान आपकी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बन जाए। सोनम और राजा की कहानी कुछ ऐसी ही थी। साधारण सी दिखने वाली एक शादी और उस शादी के पीछे छिपी एक साजिश जो सुनने में भी रूह कपा दे। और अफसोस की बात यह है, ये अकेली कहानी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम को लेकर हनीमून पर गए। उसके चेहरे पर वो मासूम सी खुशी थी जो हर नया पति महसूस करता है। शायद यही सोचता होगा कि अब जिंदगी एक नई शुरुआत लेने जा रही है। लेकिन सोनम, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हर मुस्कान के पीछे एक प्लान था, हर बात के पीछे एक झूठ। उसका एक प्रेमी था, राज कुशवाहा, और इन दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि राजा अब इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। वो होटल रूम जहां राजा प्यार ढूंढ रहा था, वहां सोनम उसकी मौत लिख रही थी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो किसी और से प्यार करती थी। इस प्यार को क्या नाम दिया जाए? अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक अपवाद है तो जरा रुकिए, मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की कहानी सुनिए। उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मारा, और मारा भी ऐसे कि लाश के टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में डाला गया। फिर उस ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया। उस पल को सोचिए जब वो दोनों लाश पर सीमेंट डाल रहे होंगे। क्या एक बार भी हाथ कांपे होंगे? क्या आंखों में आंसू आए होंगे? या तब तक प्यार एक पागलपन में बदल चुका था? और यही पागलपन आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ तक फैला हुआ है। कहीं लाश के पास सांप छोड़े जाते हैं ताकि हादसा लगे, तो कहीं गला घोटकर लाश को 65 किलोमीटर दूर फेंका जाता है ताकि रिश्ता तो जाए पर इज्जत बनी रहे। कभी सोचा है रिश्तों में इतनी दरार क्यों आ गई? प्यार को जब छुपा कर निभाना पड़ता है तो वो धीरे धीरे दम घोटने लगता है। पर सवाल अकेले इन चेहरों का नहीं, सवाल है उस आंकड़े का जो हर साल चुपचाप ऊपर चढ़ रहा है। एनसीआरबी बताता है, प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्याओं में महिलाओं की भागीदारी अब पहले से ज्यादा है। गिनती अभी कम है पर ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। क्यों? पितृसत्ता का दबाव। जहां लव मैरिज अब भी गुनाह है, वहां छुपा प्यार अक्सर छुपी हिंसा बन जाता है। आर्थिक आजादी, जब जेब में अपने पैसे हो तो रिश्ते का बटुआ भी खुल जाता है। भावनात्मक अस्थिरता, जुनून, ईर्ष्या, अगर वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं वाला बीज। न्यूरोसाइंस कहता है दिमाग में प्यार और नफरत दो अलग अलग हिस्सों में बसते हैं, पर दोनों के बीच पुल है। डोपामाइन वही है, बस एक तरफ तितलियां उड़ती हैं तो दूसरी तरफ बारूद। फ्रांस का शोध कहता है बचपन का यौन शोषण आगे चलकर डेटिंग हिस्सा की संभावना बढ़ाता है। मतलब जड़ें कहीं गहरी हैं और फल कहीं और गिरते हैं। जब एक समाज सदियों तक कहता रहे कि औरत सहनशील होती है, तो वही औरत जब एक दिन गुस्से से थरथराती है, हम चौंक जाते हैं। सच यह है, शिक्षा, नौकरी, सोशल मीडिया ने महिलाओं को नई आवाज दी, मगर उसी आवाज को सुनने वाला समाज अभी भी पुराना एफएम चलाता है। रिजल्ट एक असहज ट्यून जिसमें सुर मिलाने के बजाय गले घोटे जाते हैं। ये अपराध सिर्फ कोर्ट कचहरी की फाइल नहीं, ये चुनौती है उन लैंगिक रोल्स की जिन्हें हमने पत्थर में गढ़ा समझ रखा था। तो अगली बार जब कोई लड़की कहे मुझे प्यार हुआ है तो उससे सवाल मत कीजिए, बस उसकी उतनी बात पूरी तरह सुनिए। शायद एक रिश्ता बच जाए या फिर एक जान। क्योंकि जब प्यार में संवाद नहीं होता तो वो कभी कभी एक खामोश खून बन जाता है। राजा रघुवंशी की कहानी को सिर्फ क्राइम स्टोरी तक मत बनाइए, इसे एक आईना मानिए। क्योंकि जब रिश्तों में भरोसा मर जाता है तब इंसान भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। प्रेम सम्मान के बिना एक जहर है, इसे सही वक्त पर समझ लीजिए वरना देर हो जाएगी।